नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही बेहतर होती है। और ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंचाते हैं आपके पास। और ये सारी चीजें इसलिए भी जरूरी हैं हम सभी के जीवन में, क्योंकि अक्सर हम अपने रोजमर्रा के जिंदगी में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से, हर तरीके से समय के अभाव के कारण बिजी रहते हैं, यानी व्यस्त रहते हैं। और ऐसे में अपने शरीर पर हम अलग से समय निकालकर उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। शरीर पर ध्यान न दे पाना यानी अपने आप पर ध्यान न दे पाना भी बहुत सारे परेशानियों का एक कारण हो सकता है। और समय का अभाव फिर आगे चलकर इस कदर बढ़ जाता है कि खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, और ऐसे में असंतुलन हमारे जीवन में बन जाता है। जिंदगी व्यस्त होते 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 इतनी व्यस्त हो जाती है कि जिंदगी हमारी अस्त व्यस्त ही हो जाती है। और ऐसे में जिंदगी को समेटना, क्योंकि कहते हैं जो हमारा स्वास्थ्य है वही असली धन है हमारे लिए, क्योंकि बाकी सभी चीजें आती जाती रह सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य यदि हमारे साथ है तो हम मेहनत करके दोबारा से धन अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए स्वस्थ शरीर का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोजाना इस कार्यक्रम में हम यही आपसे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से रोगों से आप कैसे अपने आप को बचा के रख सकते हैं, कैसे आप अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, जैसा कि आज के इस अंक में हम बात करेंगे पेट को लेकर। अक्सर एक समस्या होती है, भूख लगती भी है लेकिन भोजन हमारे शरीर को नहीं लगता। ये एक दो अलग अलग बातें हैं लेकिन एक ही से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भूख तो हमें लगती है, खाना तो हम खा रहे हैं, लेकिन उस खाने का जो एक असर, एक ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। कहते हैं इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें पेट के कीड़े भी शामिल हैं। पेट में अपने आप कीड़े उत्पन्न होना, क्योंकि कीड़े मुंह के द्वारा तो जाते नहीं है, वो पनप जाते हैं। तो वो कैसे पनपते हैं, किस तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उससे नुकसान हमारे शरीर को पहुंचता है? देखिए, कीड़े 3 प्रकार के हैं। अच्छा। राउंड वर्म, थ्रेड वर्म और हुक वर्म। अच्छा। इस तीनों कीड़ों में से थ्रेड वर्म और हुक वर्म ये ज़्यादा नुकसान करता है। अच्छा। राउंड वर्म तो बड़े आसानी से निकल जाता है। थ्रेड वर्म निकालने के लिए, हुक वर्म निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये पैदा होते हैं दूषित पानी से, अनधोई सब्जियों से, और जहां आप रहते वहां के वातावरण से। और इनके ऐसे तो पता नहीं कितने प्रकार की दवाइयां बनाई गई निकालने, परंतु निकलते नहीं है। अब जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस नुस्खे से ऐसे निकलते हैं मर करके, जैसे महामारी फैली हो। आप नींबू का रस निकाल के उसका छिलका निकाल के फेंक देते हैं। इसके फेंकने की जरूरत नहीं है, वही इसकी दवाई है। नींबू का छिलका छाया में सुखा लें,
सुखाने के बाद इसका पाउडर बना दें। अब एक एक चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में धीमी आंच पे इतना उबालना कि 1 गिलास का आधा गिलास बचे। फिर इसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसको ऐसे पीना जैसे गर्म दूध पी रहे हैं। इसके पीने से आपको दस्त भी लगेंगे, परंतु कीड़े जैसे गर्मियों पानी सूखने पे मछलियां नदियों में तड़फती हैं, ऐसे तड़फते हुए निकलते हैं। और फिर गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं, 1-2 नहीं निकलते हैं। राउंड वर्म, थ्रेड वर्म इससे निकल जाते हैं। हुक वर्म जो है ये इतना चालाक कीड़ा है कि जैसे बैया घोंसला बनाता है ऐसे मांस का एक दिल के पास, लीवर के पास बनाता है। और जब आप कोई अच्छी चीज खाएंगे तो ये सारे के सारे जैसे घोंसले में से बच्चे अपने माँ बाप को देख के मुंह चोंचो बाहर निकाल के खाना मांगते हैं, ऐसे जो वहां से आपने खाना पचाया उसका जो रस बना उसको पी जाते हैं और फिर अपने घोंसले में छुप जाते हैं। इसके लिए पपीता है। यानी कच्चा पपीता तोड़ के उसमें छोटे छोटे कट लगाए जाएं और दूध उसका निकलता सूख जाए, उसको इकट्ठा करें, पीस लें। उसमें से जितना माचिस की तीली पे मसाला होता है इतना दूध आप किसी भी चीज में मिला के देंगे, वो दूध जाके इस घोंसले को ऐसे काटता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है, और पखाने के द्वारा घोंसला ही बाहर आ जाता है। अब उनको खुराक कुछ नहीं मिलती। जब उसमें से निकाल कर उसको धो के किसी भी लेबोरेटरी में ले जाते हैं तो जो वहाँ पे टेस्ट करते हैं वो भी हैरान होते हैं कि ऐसा हमने कभी देखा नहीं, हम इसको क्या जवाब दें। बिल्कुल। जब इसको कहते हैं कि आप ऐसा करिए, किसी चीज का चीरा लगा के इसको काटिए, देखिए अंदर कितने हैं, तो वहाँ लाखों क्या करोड़ों की तादाद में मिलते हैं ये। और इनकी पहचान है कि रंग चमड़ी जैसा है, मुंह काला है इनका, और कोई भी 1-1.5 सेंटीग्राम से ज्यादा लंबा नहीं होता जी। अब जो सूखा हुआ नींबू है, इसका काढ़ा जब दिन में आप 2-3 बार पी लेते हैं तो 3 दिन में पूरे पेट के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और यही पपीते का दूध तिल्ली के मसाले के बराबर 3 या 4 बार दिन में लेते, 2 दिन में साफ हो जाता है। परंतु उसके बाद खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है कि पानी जो भी आपने पीना है पहले उसको उबाले, उबालते समय उसमें जो 10 लीटर पानी है तो 2 ग्राम उसमें फटकरी डाल दें, और 10 लीटर का पानी आपके पास 8 लीटर है या नीचे उतार के ठंडा होने पर उसको छान लें। उस पानी से आपको कोई रोग नहीं होगा। और दूसरा तरीका इसका कि यदि आप नींबू का छिलका इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो एक कमेला होता है, ये आपको पंसारी से मिलेगा, लाल रंग का पाउडर होता है ये। चाय वाला 1 चम्मच 50 ग्राम दही में मिला के खिला दें तो इसके खाने के 2 घंटे में दस्त लग जाते हैं जी। और दस्तों से राउंड वर्म और थ्रेड वर्म ऐसे निकलते हैं जैसे किसी का मकान किराए पे ले रखा है और किराएदार कोर्ट में केस जीत जाता है और पुलिस वाले आके उसको घर को खाली कराते हैं। इस प्रकार अंदर का पेट साफ होता है। बिल्कुल।
एक मेले के अंदर का गुण है। हम्म, परंतु यह कि बाद में खाने पे ध्यान रखना कि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें बेटैमा खाना बिल्कुल नहीं खाना। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले गर्म गर्म खाना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए, या नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च मिला के पिए, तो आपका खाना ऐसे लगेगा पता नहीं आपको कितना का घी खिला रखा है। इतना ही काम करता है। और जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका वो पूरा भर जाता है। और आयुर्वेद की विशेषता है कि जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो वजन रोकेगा, न इससे कम होने देगा न इससे फालतू होने देगा। ये भी इसकी विशेषता है। सब्जियां जो भी आपने खानी है पहले गर्म पानी से धोएं, फिर ताजे पानी से धो के छिलके के साथ सब्जियां बनानी है। दालें भी छिलके के साथ बनानी है। जो अनाज आपने खाना है चोकर वाला खाना है, तो आपका लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, आपका पेट अच्छा साफ होगा। रोग कहां से आएगा? रोग तो हमारी अपनी लापरवाही से आते हैं। जी गुरु जी कहते हैं कि जब भी ऐसा पेट में कीड़े की समस्या हो जाती है, चाहे वो बड़ों को या छोटे बच्चों को, डॉक्टरी उपचार में कुछ दवाइयां दी जाती हैं। कहते हैं उससे पेट के कीड़े मर जाते हैं और बिल्कुल पेट में शांति पड़ जाती है। लेकिन ऐसा अमूमन देखा तो नहीं जाता कि पेट में सारे कीड़े मर ही जाते हैं या निकल जाते हैं। इसके पीछे सही तथ्य क्या है कि कितना हद तक उससे रिलीफ मिलता है? देखिए, मेंटल जो है ना, इसमें एलोपैथी में जो ज़्यादा कर देते हैं जी, उससे टेम्परेरी दस्त लगते हैं। अच्छा, तो दस्त में पखाना जब लूज हो जाता है तो उसमें जो कीटाणु आंतों में चिपके होते हैं वो भी उसके प्रेशर से निकल जाते हैं। परंतु जो उसके अंडे जहाँ चिपके हुए हैं उनसे दोबारा कीड़े पैदा हो जाते हैं। जी, यानी जो कीड़े बन चुके हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन अंडे चिपके रहते हैं जिससे कि बाद में दोबारा से बीमारी शुरू हो सकती है। तो दर्शकों, वास्तव में ये बातें बहुत ज्यादा हमें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जल्दी से जल्दी ठीक होने के एवज में प्रयास में रहते हैं कि बाजार से कोई हम ऐसी दवा ले आएं, दुकान से कोई ऐसी दवा ले आएं जिसकी वजह से तुरंत हमें आराम मिल जाए। आराम तो मिल सकता है, परंतु वह आराम आपका रोग ठीक नहीं करता, केवल आराम दे सकता है। क्योंकि रोग को यदि ठीक करना है तो उसकी जड़ पर वार करना होगा। और ऐसे में जो प्रकृति ने हमें उपचार दिए हैं, उन उपचारों को करके हम अपना जो रोग है उसको ठीक कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे उपचार हैं, बहुत रोगों पर रोजाना चर्चा भी होती है। इन रोगों के बारे में आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, उपचारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर जरूर मंगवाएं। ये पुस्तकें हर एक परिवार में होना बहुत जरूरी है। इन पुस्तकों को आप घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम से दर्शकों अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे